क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। क्वेश्चन सामने है, एफ एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 3 फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 3 के फॉर एक्स इक्वल टू 3 एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट 3 तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। वैसे तो एल एच एल आर एच एल की जरूरत होती है, लेस ग्रेटर साइन हो तब होती है, इसमें लेस ग्रेटर साइन नहीं है। तो आगे बढ़ता हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ एक्स की ये वैल्यू कॉपी कर लो, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 36 बाय एक्स माइनस 3। एफ ऑफ 3 की वैल्यू के है, एफ एक्स इज के व्हेन एक्स इज 3, तो एफ ऑफ 3 हो गया के। आगे चलते हैं, एफ ऑफ 3 शायद समझ में आया हुआ, एफ एक्स इज के व्हेन एक्स इज 3, तो एफ ऑफ 3 के इक्वल हो गया। न्यूमरेटर के 2 फैक्टर्स पॉसिबल हैं, तो 2 फैक्टर्स हम लोग ट्राई करते हैं। या तो होल स्क्वायर को ओपन कर दो, वो आपकी इच्छा है, पर फैक्टर भी हो तो रहे हैं, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टर कर दो। बाकी ये कोई यूनिक रूल नहीं है, आपकी इच्छा है उस मेथड से लिमिट निकाल सकते हो। अभी ये पक्का वैलिड है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी एक्स प्लस 3 माइनस 6 इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। सो एक्स टेंड्स टू 3, एक्स माइनस 3 कैंसल, ये हो गया एक्स प्लस 3 प्लस 6 9 इज इक्वल टू के। एक्स की वैल्यू 3 इसमें पुट कर दो, तो 3 प्लस 9 इज इक्वल टू के, सो वैल्यू ऑफ के इज 12। बस के की वैल्यू इन्होंने निकाल ली थी और के की वैल्यू आपके सामने है, ये आपका आंसर है। फिनिश कर लें जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, इस 14 को देख लीजिए। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 3 कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स लेस देन पाई बाई 2, a when x is equal to pi by 2 and b into 1 minus sin x by pi minus 2x whole square for x greater than pi by 2। 3 पीस हैं, काफी बड़े बड़े से पीस लग रहे हैं। 1 माइनस साइन क्यूब एक्स 3 कॉस स्क्वायर एक्स, ए b into 1 minus sin x pi minus 2x whole square, x greater than pi by 2 equal to pi by 2 less than pi by 2। Question written correctly, fx is continuous at pi by 2। क्वेश्चन ने गारंटी दी है कि fx is continuous at x equal to pi by 2। So find a and b। आपको a और b, बहुत सारे क्वेश्चन में आपने a b निकाला, ए बी निकालना है। पाई बाय 2 पर ये कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन सभी क्वेश्चन पेपर्स के आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ जाएगा। आप
मेहनत करते रहिए, काम करते रहिए। अभी मैंने बोला था थोड़ा फार्मूले याद दिला देता हूँ। तो फार्मूले बहुत सारे आपने लर्न किए हुए हैं, हम आपको फार्मूले याद दिला देते हैं दोबारा। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x बाई x, ये 1 होता है। हाँ याद रखना, 0 प्लस हो चाहे 0 माइनस हो, ऑलवेज 1। और इसका अगर मैं फंक्शन का रेसिप्रोकल कर दूं x बाई साइन x, फिर भी ये 1 होता है। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू, अब से आगे याद कर लो, tan x बाई x 1, और इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं x बाई tan x, दिस इज स्टिल 1। x टेंड्स टू 0, फार्मूले लिखते चलो साथ के साथ। ex माइनस 1 बाई x भी 1, और फंक्शन का रेसिप्रोकल कर दूं फिर भी 1। वो लॉग वाला फार्मूला, लॉग 1 प्लस एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1, ये एट टाइम्स मैं बताता रहा हूं, फिर भी थोड़े बहुत कम रह गए थे, तो ये लो अब मुझे लगता है कंप्लीट हो गए होंगे। लॉग 1 प्लस एक्स, इसकी भी वैल्यू 1, और एक आधा x टेंड्स टू 0, a टू द पावर x माइनस 1 बाई x, इसका आंसर log a होता है। log a बेस ऑलवेज e, इन कैलकुलस बेस इज e। और इनके सबके जनरलाइजेशन तो होते ही है। ऑल फार्मूले कैन बी जनरलाइज्ड लाइक x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ कैपिटल X बाय कैपिटल X इक्वल टू 1। और वो मैं इनवर्स के और लिखना चाहता था, कभी कभी यूज हो जाते हैं ये इनवर्स वाले। x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x बाई x भी 1 होता है, और इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं x बाई साइन इनवर्स x, इवन देन दिस इज 1। tan इनवर्स x फार्मूला लिखो, और आज याद करना, कल नहीं, टुडे यू रिमेंबर। अच्छा, हायर क्लासेज में जाओगे तो ये रोज डेली यूज में फार्मूले आइए। tan इनवर्स x, फ्रीली सभी को ये याद होने चाहिए, वो वाले फार्मूले हैं। x बाई tan इनवर्स x की लिमिट भी 1 होती है। यही है मेरे ख्याल से मेन फार्मूले। फार्मूले तो बहुत होते हैं, पर ये, और हाँ कोई फार्मूला इनमें भूल जाए तो फार्मूले की वैल्यू आप ऑन द स्पॉट निकाल सकते हैं। पहली चीज तो, अगर कोई अभी छूटा हुआ फार्मूला तो कंप्लीट करो, इसे लिस्ट को कंप्लीट करें। और इनमें से कोई फार्मूले में कभी कंफ्यूजन आ जाए तो आपको एक ट्रिक बताता हूं, उससे वो फार्मूला डिराइव हो जाएगा आपका कम मेहनत में, मतलब आंसर कम मेहनत में निकल जाएगा। अच्छा, तो ये तो मेन फार्मूले हमने लिस्ट बना के दे दी, और कोई फार्मूला भूल जाओ तो एक ट्रिक है, होती तो है। तो जैसे मान लो लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x बाई x का फार्मूला आप भूल ही गए, फार्मूला याद नहीं आ रहा, तो आप क्या करो, x टेंड्स टू 0, ऊपर नीचे का अलग अलग डेरिवेटिव कर दो। ऊपर का डेरिवेटिव cos x, नीचे का डेरिवेटिव 1, अलग अलग। कोसेंट रूल नहीं लगाना, कोसेंट रूल तो लेंदी पड़ेगा बहुत, कोसेंट रूल लगाने की जरूरत नहीं है। ऊपर का डेरिवेटिव अलग, नीचे का डेरिवेटिव अलग कर दो, उसके बाद लिमिट आराम से आ जाएगी। cos 0 हो गया ये, और cos 0 1 होता है, तो फार्मूला आपका डिराइव हो गया। ये एक्चुअल डेरिवेशन नहीं है, ये लाइट डेरिवेशन है,
ये एक हॉस्पिटल रूल होता है, उस पर बेस्ड है ये। हॉस्पिटल रूल मैंने लगा दिया, हॉस्पिटल रूल आपके कोर्स में नहीं है, हॉस्पिटल रूल कहते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। तो वो तो ये वो रूल लगा के हमने फार्मूला डिराइव कर दिया। आपको रूल तो अलाउड नहीं है ना, उस रूल के क्वेश्चन है आपके कोर्स में, वो कंपटीशंस में है, कोर्स में आते हैं, पर आपके जो सीबीएसई का कोर्स है उसमें हॉस्पिटल रूल लगाना नहीं होता। लेकिन इमरजेंसी में आप अपने लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे x टेंड्स टू 0, मान लो उन्होंने tan इनवर्स x बाई x लिख दिया, आपको इसका फार्मूला आता ही नहीं, तो फिर आप क्या करें, ऊपर का डेरिवेटिव कर दें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे का डेरिवेटिव कर दें, उसके बाद x को 0 लिख दें, तो आंसर बना दें। ये ट्रिक उन सभी फार्मूलों में लग जाती है जिनमें फॉर्म 0/0 हो। जैसे बिगिनिंग में क्वेश्चन में x को 0 लिख के देखो, तो tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0/0। जिस में भी फॉर्म 0/0 है, उन सभी में हॉस्पिटल रूल अप्लाई हो जाता है। तो वो जो फार्मूले मैंने लिस्ट दी थी, उन सब में 0/0 फॉर्म है, इसलिए आप सभी फार्मूलों में इसे अप्लाई कर सकते हो। 0/0 फॉर्म जहां भी होगी वहीं पर ये फार्मूला लग जाता है। एक और प्रैक्टिस करा देता हूं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0, मान लो ax माइनस 1/x है। अब फार्मूला इसका तो log a हमने आंसर बताया हुआ है, आपको log a याद नहीं आ रहा है, तो डेरिवेटिव अगर याद है तो वह हेल्प कर जाएगा। ax का डेरिवेटिव a टू द पावर x log a, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1। अब आप x को 0 लिख दीजिए, a टू द पावर 0 log a की पावर 0 1 इंटू log a, तो आपका फार्मूला ऑन द स्पॉट डिराइव हो जाएगा। तो ये हमने आपको ट्रिक बता दी जो कि किसी फार्मूले के लिए हेल्डअप है। तो पहले फॉर्म चेक कर लेना, 0/0 फॉर्म होती है जनरली फार्मूलों में, तो उसमें फिर ये ऊपर नीचे का डेरिवेटिव और डेरिवेटिव की लिमिट ले लूं तो आंसर आ जाता है। ये वैसे हमने इन पासिंग आपको बताया एल हॉस्पिटल रूल पर बेस्ड थोड़ा सा मटेरियल। हॉस्पिटल रूल इटसेल्फ is not allowed to you. Never apply this rule in your original questions. कंटिन्यूटी में कभी रूल को लगा मत देना। ये रूल तो बहुत अच्छा रूल है, हैंडी रूल है, सिर्फ आपको ये परमिटेड नहीं। इससे लिमिट के, कंटिन्यूटी के सारे क्वेश्चन तो हो जाते हैं, पर सब में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन हमने सीबीएसई के अंदर रहना होता है, एनसीईआरटी के अंदर रहना होता है। बियॉन्ड दैट वी विल नॉट गो। ये तो हमने बता दिया। बाई चांस फार्मूला कोई भूल भाल जाओ, हेल्ड अप हो फार्मूले के लिए, तो इसलिए ट्रिक बता दी है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने लिख रखा था, उसी क्वेश्चन को का सॉल्यूशन करेंगे। ये तो बीच से हम फार्मूलों की तरफ दौड़ गए, तो वी आर हियर नाउ। क्वेश्चन नंबर 14 में fx इज कंटिन्यूअस एट π/2। आप इसकी LHL, RHL और f ऑफ a निकालने लग जाओ, बाद में तीनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है ना, कंटिन्यूअस है तो LHL इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ π/2 होना चाहिए। तो लेट अस बिगिन विद LHL। लिमिट x अप्रोचेज π/2 -1 नहीं, माइनस ऑफ fx। इस पीस में, इस पार्ट में x लेस देन π/2 है। π/2 माइनस का मतलब है x इज स्मॉलर देन π/2, और x स्मॉलर देन π/2 के लिए फर्स्ट ब्रांच आपके सामने वैलिड है, 1 माइनस साइन qx बाय 3 cos स्क्वायर x। 1 माइनस साइन क्यूब x बाय 3 cos स्क्वायर x। अब आपके सामने दो चॉइस हैं, या तो आप cos स्क्वायर को ना 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो, तो नीचे के भी फैक्टर कर लो, ऊपर के भी फैक्टर कर लो, तो 0/0 रिमूव हो जाएगा। दूसरी चॉइस है x रिप्लेस्ड बाय π/2 माइनस h करें,
x रिप्लेस बाय पाई बाय 2 माइनस h करें और उसे आगे चलते जाएं सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि फैक्टर से ये कुछ ठीक पड़ जाएगा। आप दूसरा करके देखना, जो स्टूडेंट हमें पूछेगा हम आपकी डायरेक्शन में चल के आपका सोल्यूशन जरूर बताएंगे, ठीक है। आप इन चीजों को ट्राई किया करिए। क्वेरी जो है हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए, हम आपको क्वेरी का जवाब जरूर देने का पूरा एफर्ट करेंगे। ये 3 बाहर कर लीजिए। इसमें हमें ऐसा लगता है कि अभी मॉड्यूल लगाने का जरूरत नहीं है। पाई बाय 2 माइनस h टेंड्स टू 0 अभी लिखने का जरूरत हमें फील नहीं होता, क्योंकि हमारे केस में फैक्टर हो रहे हैं इसके। तो cos स्क्वायर x के 2 फैक्टर कर दूंगा और न्यूमरेटर ये पता है a क्यूब माइनस b क्यूब है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब। और cos स्क्वायर x मैंने अभी समझाने की ट्राई की थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर x है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर x के अंदर एक फैक्टर है 1 माइनस साइन x, तो दूसरा फैक्टर है 1 प्लस साइन x। ये 1 माइनस साइन x फैक्टर ऊपर भी है, तो ये कट जाएगा और हमें रास्ता मिल जाएगा सॉल्यूशन करने के लिए। तो इसलिए फैक्टराइजेशन ज्यादा अच्छा है। 3 बाहर जा चुका है, याद रखना है। a क्यूब माइनस b क्यूब के फैक्टर आपको अगर आते हैं तो a माइनस b इन अदर ब्रैकेट a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड, ये हो गया, प्लस 1 इंटू साइन एक्स, वो ये हो गया। डिनोमिनेटर cos स्क्वायर x के फैक्टर मैंने करके दिखा दिए वहां, 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। ये 1 माइनस साइन एक्स का कट हो जाना ये आपके लिए फेवरेबल रहा। ये यही 0 बाय 0 क्रिएट कर रहा था। साइन पाई बाय 2 ना 1 होता है, 0 बाय 0 के दोनों क्रिएटर थे, वो दोनों हट गए और आपकी लिमिट कम मेहनत में देखिए आ गई है। 1 प्लस साइन स्क्वायर x रिप्लेस बाय पाई बाय 2 अब कर दीजिए, 0 बाय 0 इज नॉट देयर, साइन पाई बाय 2, डिनोमिनेटर इज 1 प्लस साइन पाई बाय 2। दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज, 1 बाय 3, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 ऊपर 1 प्लस 1, 2 नीचे, 3 से 3 कट के आ गया 1 बाय 2। तो LHL आपकी रेडी हो गई 1 बाय 2। आप इसे देखिए, डाउट पूछ सकते हैं। फैक्टराइजेशन पॉसिबल था a क्यूब माइनस b क्यूब, तो हमने फैक्टराइजेशन कर डाला। फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना होता तो कुछ और करना था, फिर क्या। RHL उठाता, राइट हैंड लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेज पाई बाय 2 प्लस fx, दिस इज इक्वल टू x approaches pi by 2 plus x greater than pi by 2। x greater than pi by 2 का जो पीस है वो अब आपको दिख तो रहा है, एक पीस देखो, ये वाला पीस है, ये fx का थर्ड पीस दिख रहा है, जो fx में लिख देता हूं, थर्ड पीस है। x ग्रेटर देन पाई बाय 2 के लिए वैलिड, तो वो यहां पर कॉपी किया जाए, ठीक है। b इंटू 1 माइनस साइन एक्स, वो पीस यहाँ कॉपी करें fx की जगह पर, और फिर हम आपके पास आते हैं पाई माइनस 2x होल स्क्वायर। वो जो सेकेंड पीस है वो मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया है, b इंटू 1 माइनस साइन एक्स पाई माइनस 2x होल स्क्वायर। अब की बार फैक्टर वैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो अब की बार मजबूरी है इसे h में चेंज करो। फैक्टर वैक्टर कुछ हो ही नहीं रहा, क्वेश्चन आगे चल नहीं रहा। जो क्वेश्चन आगे चलना बंद हो जाए तो h में चेंज कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दिया। b ओके है, फाइन, इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन रिप्लेस x बाय पाई बाय 2 प्लस h कर दो, क्योंकि इस बार हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, तो कर दिया। फैक्टर वैक्टर हो नहीं रहे थे, पाई माइनस 2 रिप्लेस x बाय पाई बाय 2 प्लस h एंड देन होल स्क्वायर, डन। देखिए, समझिए, डाउट पूछिए। ओके, तो हम लोग RHL कर रहे थे। राइट हैंड
लिमिट बी वर डूइंग, तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट एच टेंड्स टू 0, हम यहाँ पर हैं बी इंटू 1 माइनस साइन 90 प्लस थीटा, जो है ना कॉस थीटा होता है, अभी लिख देंगे अगले स्टेप में। नीचे है पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एच उसका होल स्क्वायर। अच्छा, सो दिस इज इक्वल टू, ये बी कांस्टेंट बाहर कर सकते हो, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में आ जाइए, होल स्क्वायर यहाँ कॉपी हो गया, पाई माइनस डबल ऑफ पाई बाई 2 पाई माइनस 2h, पाई और पाई कैंसल हो गया, बी 1 माइनस कॉस एच की वैल्यू आपको आती है, बताओ। 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर एच बाय 2 होती है ना। 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू जब तक हम यूज करते रहते हैं, माइनस 2h का होल स्क्वायर, वो हो गया 4h स्क्वायर। अब आगे ये 2 बाय 4, 1 बाय 2 भी बाहर कर लो, अब वहां रह गया, उसको अरेंज करता हूं, साइन h बाय 2 एक हो गया इंटू 1 मोर साइन h बाय 2, फिर नीचे है आपके पास h स्क्वायर, एक h इसे दो, एक इस h इसे दो, 1 1 करना ना, इसलिए अभी क्या करना, h बाय 2 यहाँ h बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, दिस इज 1, दिस इज 1, ये आपका आ गया b बाय 2, 4 जा 8, b बाय 8 आ गया, जबकि इसकी LHL हमारे सामने है 1 बाय 2 हमने निकाल के रखी है, LHL थी 1 बाय 2 और RHL आई b बाई 8, और वो एक और चाहिए f ऑफ a और चाहिए, f ऑफ पाई बाई 2 और चाहिए, f ऑफ पाई बाई 2 फंक्शन देख के आप बताओ कितना है, fx है आपके पास, और उससे f ऑफ पाई बाई 2 बताओ कितना, वैल्यू ऑफ f ऑफ पाई बाई 2 एक बार बताएं बेटा, कैच में नहीं आ रही है, देखो बीच वाली ब्रांच देखो, आपने लिख रखी है एफ एक्स इज ए व्हेन एक्स इज पाई बाई 2, मिडिल पीस देखो, मिडिल ब्रांच एफ एक्स इज ए व्हेन एक्स इज पाई बाई 2, जिसका मीनिंग है एफ ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू ए। अब इन तीनों को इक्वल कर दें, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2, दस एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, एक कल से ब्लर थोड़ा तंग करने लगे, देखना पड़ेगा ये क्या प्रॉब्लम है, नेट पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, जूम पे ज्यादा प्रेशर है, कहीं है प्रॉब्लम ये। एल एच एल बी बाय 8, एल एच एल था 1 बाय 2, आर एच एल बी बाय 8, और एफ ऑफ पाई बाई 2 वो ए है, तो b की वैल्यू 8 बाय 2 दैट इज 4, a की वैल्यू हाफ, इन्होंने a और b मांगे हुए थे और वो आपका आंसर तैयार है, थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा लाइट दिख रहा है, आप कंप्लीट करें इसको, a और b की डिमांड थी एफ एक्स कंटिन्यूअस एट पाई बाई 2,
तो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट के लिए अभी देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। जिसमें fx दे रखा है इन्होंने x4 प्लस 2x³ प्लस x² डिवाइडेड बाय tan इनवर्स x for x not equal to 0 and 0 for x equal to 0। कंटिन्यूटी एट 0 आपको डिस्कस करनी है। So we are here. Continuity at 0 के लिए वैसे तो LHL RHL होता ही है, पर प्रेजेंट क्वेश्चन में LHL RHL का जरूरत नहीं है, क्योंकि x नॉट 0 दिया हुआ है। टू पीस फंक्शन है ये। fx इक्वल टू gx फॉर x ग्रेटर देन a, fx इक्वल टू hx फॉर x लेस देन a। ये वाली सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट है, नॉट इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 0। इसलिए इसमें LHL RHL की नीड नहीं है, LHL RHL की जरूरत नहीं है। थोड़ा ब्लर आ रहा है, मैं एक काम करता हूँ, एक सेकंड, एक दो क्वेश्चन करने तो मैं अरेंज करके करा देता हूँ। ठहर जाना थोड़ा सा, मैं डिफरेंट सिस्टम से करा देता हूँ। ये कल भी आई थी एक बार, किस वजह से ऐसा होने लग गया देखना पड़ेगा। हमने क्वेश्चन नंबर ये वाला 13 तो नहीं करना था, 14, 15 नंबर करना है। मैं कॉपी करके इधर पेस्ट कर, कॉपी करके अभी क्वेश्चन तो साफ दिख रहा है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, लिख भी लिया होगा शायद से, और सॉल्यूशन में यहीं पर करने की ट्राई करता हूं कि डिस्कस कंटिन्यूटी एट 0। तो इसमें LHL RHL की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है इस चीज की, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू f ऑफ 0 आ जाए तो कंटिन्यूअस
और एफ ऑफ जीरो नहीं आया तो डिसकंटिन्यूअस। तो ट्राई कर देते हैं कि ये ट्रू आ जाए, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स का फर्स्ट पीस वैलिड है। यहाँ पर फर्स्ट पीस यहाँ पर लिख दीजिए x4 प्लस 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर बाय tan इनवर्स x इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इज जीरो, एफ एक्स इज जीरो व्हेन एक्स इज जीरो, तो एफ ऑफ जीरो क्या हो गया, जीरो हो गया। नेक्स्ट स्टेप इसका ये है, एक्स टेंड्स टू जीरो। आप ऊपर से ना एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, क्योंकि एक्स स्क्वायर वहां कॉमन है, तो यहां से रह गया एक्स स्क्वायर, यहां से बचा 2x, यहां से बचा 1, नीचे आपका tan इनवर्स x इक्वल टू जीरो। ट्रू आना चाहिए। अच्छा, ट्रू आ जाए तो कंटिन्यूटी हो जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमने ऊपर लिखी हुई है। तो ट्रू वर्ड पर एंड होना चाहिए, जीरो इक्वल टू जीरो आना चाहिए कहने का मतलब। तो उसका नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि tan इनवर्स x बाई x1 होता है, तो इसके नीचे x हमने डिवाइड कर दिया और x का कर दो मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। ये और ये डिलीट हो गए। अब क्या बचा, अब बच गया, अब मेरे ख्याल से लिमिट ले लेता हूं। देखिए ये x, ये वाला जो x है वो तो हो गया जीरो इंटू जीरो प्लस डबल जीरो, 2 इंटू जीरो प्लस 1, और डिनोमिनेटर इज 1 इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर का लिमिट ले दिया, तो न्यूमरेटर क्या आया, जीरो इंटू वन, जीरो आया न्यूमरेटर, बाई 1, जीरो बाई जीरो नहीं आया, और इसलिए जीरो इक्वल टू जीरो क्या आ गया, ट्रू। सो रिजल्ट इज वैलिड, मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब किसी ने लिख ना पाया हो तो लिख लेना। ये सारा सॉल्यूशन है आपकी स्क्रीन पर, कंप्लीट सॉल्यूशन है, राइट इट डाउन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें जो 2020 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। सिक्सटीन को थोड़ा सा लिखिए आप। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ fx डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस मॉड x प्लस y। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्वेश्चन में मांगे हुए हैं। ठीक है,
तो ये फंक्शन है मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स माइनस वन। मॉड एक्स कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है, ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है मॉड एक्स। मॉड एक्स का ग्राफ ना वी शेप्ड ग्राफ होता है, इट्स ऑलवेज कंटिन्यूअस। मॉड फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। ये जो दिखता है ना मॉड एक्स प्लस वन, दैट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। तो अगर मैं माइनस कर दूं फिर भी कंटिन्यूअस है। किसी फंक्शन, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका माइनस करने से कंटिन्यूटी पर फर्क नहीं पड़ता। तो मॉड एक्स प्लस वन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। मॉड एक्स कंटिन्यूअस माइनस मॉड एक्स प्लस वन कंटिन्यूअस, मतलब एफ एक्स के दोनों पार्ट कंटिन्यूअस है। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स इन आर। एफ एक्स हमेशा कंटिन्यूअस है, इसका मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज जीरो। क्वेश्चन आपसे नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मांग रहा है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निल है क्योंकि फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज जीरो। ठीक, ओके। फिर आज मैं एक पे फिनिश करता हूं। ये थोड़ा ब्लर आज ज्यादा है, किसी वजह से आ रहा है, कल भी आ रहा था ये, तो देखते हैं कुछ कर सकते हैं क्या, या सिस्टम में प्रॉब्लम है, वहां से वहीं से प्रॉब्लम होती है ना, जूम पे भी बड़ा प्रेशर पड़ता है। ओके, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा हल्का सा।